सपना और उसकी मुसीबतें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। उसकी कठिनाइयों का अंत हो ही नहीं रहा है। पहले सूरज जी और उसके बाद राजवीर जी और उसके बाद कठिनाइयाँ। तो वो लोग तो साथ छोड़ के चले गए, भगवान जी ने उनको अपने पास बुला लिया, लेकिन जो कठिनाइयाँ हैं लगातार निरंतर उनके साथ बनी हैं। कुछ परिस्थितियाँ और कुछ लोगों के दिमाग। कहते हैं ना कि यार हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसे हमें कैमरा में दिखती है। बहुत बार वो फट जाती है और बहुत सारी चीज़ें हमें सामने से पता चल जाती हैं कि सो कॉल्ड जो कुछ लोग रिश्तेदार हैं किस प्रकार से उनके घर में आके फूट डलाने की कोशिश करी है, कितनी बार बरगलाया है उनकी सास को। तो विगत दिनों में हम देखते आए हैं कि भाई माता जी और उनके जो ससुर जी हैं सब दिखते हैं, पूरी फैमिली दिखती है, बच्चे दिखते हैं, अंशु दिखते हैं। कुछ दिन पहले तो उन्होंने बोला था कि अभी हम ना वीडियोस नहीं लेकर आएंगे, कुछ दिन के लिए मैं ब्रेक चाहती हूँ, मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहती हूँ और डेली डेली एक ही जैसा चीज़ मैं बना के थक चुकी हूँ कि गाइस मैं खाना बना रही हूँ, गाइस मैं सफाई कर रही हूँ, मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं है, इसलिए मैं कुछ दिन का ब्रेक चाह रही हूँ। जब उन्होंने ऐसी बात करी तो लोगों को पता चल गया कि भाई कुछ तो वजह है, अदरवाइज़ इनके पास अभी ऐसा कुछ कंटेंट तो है नहीं, तुरंत कहाँ से ले आएंगी। अब वो सारी चीज़ें क्लियरिटी के साथ बोल नहीं पाई। लोगों ने फिर हेट देना शुरू कर दिया, सवाल खड़े करना शुरू कर दिया सास ससुर के ऊपर, जो कि उस बंदी को फिर से आज आना पड़ा सामने। और आज आकर उसने फिर से कुछ चीज़ें क्लियर करी हैं कि ठीक है, लोग लगातार बार बार मुझे बोल रहे हैं कि आप वीडियोस लेके आइए, वीडियोस क्यों नहीं लेकर आ रहे हो, हमें बच्चे आपके देखना पसंद है, हम बच्चों को देखना चाहते हैं। ये चैनल से एक दो लोग नहीं, हज़ारों लोग नहीं, तमाम लाखों लोग जुड़े हैं जो इनकी डेली रूटीन या फिर इनके बच्चों को देखना पसंद करते हैं। लोगों का कहना कोई बात नहीं, आपके पास नया कंटेंट नहीं है, हम डेली आपका खाना पकाना और बच्चे देखना चाहते हैं। फिर उसके पीछे कुछ और ही कहानी निकल के आई जिसका लोगों को डर था। जी हाँ, इन लॉज का कुछ ना कुछ रवैया बदला था और जो सपना ने आज सफाई दी उससे बहुत हद तक ये क्लियर हो गया कि वो लोग या फिर देखिए फिर से वही रिश्तेदार होंगे इसमें शामिल कि भाई तुम्हारी वजह से कमाए रही, तुम्हारी वजह से इतना ज़्यादा देखो तुम लोगों को थंबनेल में लेती है, तुम लोगों को उसमें दिखाती है तो इसके व्यूज़ आ रहे हैं, अदरवाइज़ अकेले कुछ नहीं कर सकती, ब्ला ब्ला ब्ला। तो सपना ने एक बार फिर से डिसीज़न लिया है और इस डिसीज़न में ये है कि अभी करंट टाइम में वो अपने वीडियोस में खुद आएगी, अंशु आएगी और उनके दोनों बच्चे। उसने खुल के तो ये नहीं बोला पर उसका इशारा इसी ओर था कि आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ के, कृपया करके ये मत बोलिएगा कि ये काहे नहीं आ रहे, वो काहे नहीं आ रहे। ये और वो से मतलब था सास ससुर से। तो उसने पूरे तरीके से अपनी जनता से अनुरोध किया है कि आप कृपया करके उसे मजबूर ना करें, अब वो अब नहीं दिखाएगी। और इनडायरेक्टली उसने ये भी बता दिया कि कुछ लोगों को लगता है कि अगर मैं चल रही हूँ, मेरे वीडियोस लोग देख रहे हैं तो इनकी वजह से और उनकी वजह से, मतलब सास ससुर की वजह से। तो सपना ने पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया कि अब मैं खुद के दम पे, और उसने एक चीज़ और क्लियर कर दी है कि अंशु आज तो है साथ में, कल को वो हायर स्टडी के लिए देखो भाई बाहर जा सकती है, थोड़ी और बड़ी होगी तो शादी वादी करियर के लिए भी जा सकती है। तो उसने बोला जब तक अंशु है तब तक तो आएगी, कल को अगर ऐसा कोई डिसीज़न आता है लाइफ में, ऐसा कोई मोड़ आता है तो वो सिर्फ और अपने बच्चों के लिए जो करना चाहती है, जो एक माँ को करना चाहिए वो करेगी, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। और ऑप्शन यही है, उसके पास सोशल मीडिया और लोगों का साथ है और कमाई का एक ही ज़रिया है। तो उसका कहना है कि अगर कल को अंशु भी नहीं होगी तो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी, लगातार बार बार मैं मेहनत करती रहूंगी और अपने दम पे ही करूंगी। और कृपया करके कोई भी इस प्रकार की चीज़ें ना करे कि मुझे मजबूरन आप बोलो कि नहीं इनको दिखाओ, सासू अम्मा को दिखाओ, ससुर जी को दिखाओ। तो उनके घर की जो कलह है, हालांकि अब इनके बेटे रहे नहीं और अभी सारी चीज़ें सपना के ऊपर ही हैं, सपना ही घर का इकलौता कमाने वाली लड़की है, लेकिन फिर भी लगातार बार बार कुछ लोग इंटरफेरेंस कर करके लुकड़ी लगाए लगाए के बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए हैं। अब इनके सास ससुर को क्या चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं या फिर किस प्रकार से वो लोगों की बातों में आ रहे हैं, ये तो वही जान सकते हैं। कुल मिला के अब सपना अपने बिना सास ससुर के ही वीडियोस बनाएगी। जनता अभी भी खुल के इनका सपोर्ट कर रही है कि कोई बात नहीं, आपकी जो भी वजह है हम उस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि कई बार पता चला ही है
कि किस प्रकार से दोहरा व्यक्तित्व है लोगों का घर में, किस प्रकार से बोला जाता है कि इनके माता पिता के साथ बर्ताव किया जाता, खासकर उनकी माँ के साथ जो पिछले दिनों में आई भी थी। कैसे उसने रो रो के बोला था कि मम्मी दोबारा इस घर में मत रखना, अगर मेरी मौत भी हो जाए तो भी मत आना। बहुत सारी चीज़ें ऑफ कैमरा चल रही थी जो कि कभी ना कभी ऑन कैमरा आ ही जाती हैं। तो चलिए देखते हैं अब इसमें और क्या नया मोड़ आता है। अब सपना की ज़िंदगी किस ओर रुख लेगी, और ये जो समस्या उत्पन्न करने वाले कुछ चंद लोटे वाले रिश्तेदार होते हैं यार, ये हर घर में होते हैं। मतलब इनको मज़ा नहीं आता जब तक घरों में कुछ लुकड़ी ना लगे। जब घर में लुकड़ी लग जाती है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इन सबको चैन सुकून आता है। वैसे बहुत सारी चीज़ें पता चली रिश्तेदारों के बारे में, और सपना ने अंशु के पापा के मंशा के बारे में बताया था, किस प्रकार से वो दोनों चैनल पे अपना आधिपत्य चाह रहे थे। तो क्या अंशु की भी उसके पापा से नहीं बन पा रही है, क्योंकि अंशु तो लगातार अभी भी इन्हीं के साथ है और बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। अब अगर अभी अंशु ना होती इनके पास तो ये बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी होती, बिखर चुकी होती। फ़िलहाल अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ।